बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। कि आज ये रात का टाइम है और नेक्स्ट जो मॉर्निंग थी या नेक्स्ट डे जो था उसमें थी मेरे बेटे की बर्थडे। ज़रगाम जो मेरे बेटे हैं मिडल वन, उनकी बर्थडे थी। सो उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी जो उनकी बर्थडे के लिए मैंने बनानी थी। और ये कपकेक्स के उन्होंने पैक्स मंगवाए थे। ये उन्होंने अपने स्कूल लेके जाने थे, अपने फ्रेंड्स, अपने लाइक क्लास फेलोज़ को देने के लिए। तो ये तो उनके लिए हम लाए थे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो जैसे ओरिगेनो और वनीला एसेंस और इस तरह की चीज़ें ख़त्म थी। चिकन लाया था, ये टोमेटो केचप और इस तरह की चीज़ें कुछ ख़त्म थी, तो वो भी फिर मैंने मंगवा ली। नेक्स्ट डे उनकी बहुत सारी कुछ फरमाइशें भी थी, जैसे डोनट्स बनाना और ये सो फिर जो भी नीडेड चीज़ें थी वो मैंने मंगवा ली थी। जैसे स्प्रिंकल्स हो गए, चॉकलेट थी, पास्ता था, मोज़रेला चीज़ और इस तरह की चीज़ें। इवन मेरा मैदा भी ख़त्म हुआ हुआ था घर में, सो वो भी मैंने मंगवाया। इस तरह की चीज़ें तो मैंने डे बिफ़ोर मंगवा ली थी। और ये सारी चीज़ें फिर मैंने नेक्स्ट डे इनको बनाया था। और वो पूरा डे की मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत मज़े की होने वाली है। इसमें मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो मैंने बनाया वो सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपने काइंडली इसको एंड तक देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बर्थडे सेलिब्रेशन को हमने ये नहीं कि ये फ़लाँ रस्म है और फ़लाँ रस्म है, ये जस्ट बच्चों की खुशी की एक रस्म है और उनको खुश देखना चाहते। सो बर्थडे मनाने के पीछे और कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, जस्ट आपके बच्चों की खुशी है। पहले ये होता था हम इनके ददियाल ननियाल में से भी बुला के सबको, फूफो वगैरह को तो सेलिब्रेट करते थे। सो अब ये मैंने पीछे 1-2 साल से ख़त्म कर दिया है। जस्ट हम खुद ही बच्चों के साथ इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। सो ये रात को ही जब मैंने ये सारी चीज़ें संभाल ली तो मैंने पहले पिज़्ज़ा डो बना दी, क्योंकि इसको राइस होने में आपको पता है सर्दियां हैं, तो मुझे लगा कि दिन को और भी बहुत सारे काम होंगे। तो मैंने क्या किया कि एक डो मैंने रात को ही इसको राइस होने के लिए छोड़ दिया। तो सो ये मैदा जो है उसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया, 1 कप लिया था मैदा मैंने। और ये ईस्ट को मैंने एक्टिवेट करके लाइक शुगर और ईस्ट ऐड करके तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ा है। और अब ये जब थोड़ी सी एक्टिवेट हो गई है सो अब मैं इसको नीडिंग कर लूँगी। पहले आप ऐसे वेल सा बना के और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो भी मिक्सचर है उसको ऐड करें और इस तरह से एक डो बना लें। जब सारा आटा ये इकट्ठा हो जाए मैदा, तो इसको फिर इस तरह आपने इसकी नीडिंग जो होती है वो इस तरह होती है, लाइक इसको आगे और पीछे करते हुए, स्ट्रेचिंग करते हुए आपने मैदे की जो डो होती है उसको रेडी कर लेना होता है। ये सबसे बेस्ट उसका तरीका है गूंदने का, इससे बहुत अच्छी राइस होती है और बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, सो ये पहले तो थोड़ी थोड़ी आपको लगेगी कि ये चिपचिपी सी है, तो बाद में हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया और फिर हमने इसको स्ट्रेचिंग करते हुए इसकी डो बना लेनी है। और रात को ही मैंने इसको राइजिंग के लिए छोड़ दिया कि सुबह पहले फिर मैं और थोड़े काम करके तो फिर साथ साथ में ये स्टार्ट करूँगी। सो मेरा बेटा जो है वो ये चाह रहा था कि मतलब मामा पिज़्ज़ा भी बनाएं, डोनट्स भी बनाएं, ये सब कुछ। तो मुझे जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा दिल था कि मैं तो बेकिंग करूं, लाइक केक उसके लिए बेक करूं। तो वो फिर उमर ने कहा कि नहीं, बहुत ज़्यादा फिर आपको वो हो जाएगा कि हैक्टिक रूटीन हो जाएगी। हालांकि उसके अलावा भी बहुत दिन मैंने पूरा दिन कुकिंग की, नॉन स्टॉप कुकिंग की, जस्ट बच्चों को बीच में टाइम दिया कि ज़ाहिर है वो स्कूल से आए बीच में और सुबह के काम नाश्ते, सो उसके साथ साथ मैं बार बार एक ना एक चीज़ बना रही थी। सो पूरा दिन ऐसे गुजर गया, लेकिन ज़ाहिर है एट द एंड आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, सो अच्छा लगता है। सो वो डो तो मैंने रात को रखी थी, ये सुबह का टाइम है अभी। और इसमें मैंने सबसे पहले जो पिज़्ज़ा के लिए चिकन था उसको मैरिनेट कर दिया। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका थोड़ा सा, 1 टीस्पून ये चीज़ें मैंने ऐड की। फिर सॉल्ट ऐड किया और इसके साथ ये मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है और लहसुन पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा ऑरिगेनो भी। सो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके तकरीबन हम आधा घंटा की मैरिनेशन करें और थोड़ा सा ऑयल ऑफ कोर्स ये डाल के, तो जब ये मैरिनेट हो जाएगा तो हम सिंपल इसको पैन में लेके तो कुक कर लेंगे। लाइक सो ये करने के बाद मैंने घर में ही जो पिज़्ज़ा सॉस होती है वो बनाई है। अभी इसमें मैंने लहसुन और प्याज को थोड़ा सा सोते करके ऑयल में, इसमें मैंने 2 टमाटर जो हैं वो थोड़ा सा पेस्ट उनका बना के पानी हल्का सा ऐड करके तो ये फिर मैंने उसमें डाल लिए हैं। और इसमें सिंपल आप चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और आप ऐड करेंगे ओरिगेनो, ये 3 चीज़ें मैंने इसमें ऐड करके
तो जब ये थोड़ा सा आपको लगे कि पकने के करीब आ गया है तो इसमें मैं थोड़ा सा टमाटो केचप ऐड करूँगी और ये बहुत ज़बरदस्त सॉस रेडी हो जाएगी। और ये मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। ये मैंने बन्स बनाए थे, जो चिकन बन्स होते हैं वो मैं बच्चों के लिए बना, पहले मुझे था चिकन ब्रेड बनाऊँ, जब मैंने बनाने लगी तो फिर मुझे लगा मैं इनके लिए बन्स बना दूँ, सो मैंने बन्स बना दिए थे। वो इनिशियली मैंने उसको ब्रेड ही बनाना था। अच्छा, अब ये मेरा जो पिज़्ज़ा है उसका सुबह फिर मैंने इसका देखा है साथ साथ नाश्ता और ये सब कुछ करके बच्चों को भी स्कूल भेजा, तो अब मैंने कहा कि मैं देख लूँ ज़रा। सो ये राइस हुई थी और इसको अब अगेन हम इसको थोड़ी सी नीडिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ा सा इसकी एयर वगैरह वो करेंगे, निकालने के लिए पंच करेंगे और फिर इसको सारा इकट्ठा करके अगेन काउंटर पे थोड़ा सा हम इसको नीड कर लेंगे और इस तरह इसका एक पेड़ा सा बना लेंगे। सो ये अब देखें अगेन मैंने इसकी स्ट्रेचिंग करते हुए थोड़ी सी देर के लिए नीडिंग की और फिर जो है ये हमारा रेडी हो जाएगी पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए। और फिर मैंने साथ ही जो है इसके पिज़्ज़ा के लिए वो बना दिया था, इसका पिज़्ज़ा पैन में इसको रेडी कर दिया था और थोड़ी देर छोड़ दिया था और उससे अगेन इसको राइजिंग होती है, प्रूफ होने का टाइम मिलता है। हमेशा पिज़्ज़ा जब आप एक उसकी शेप बना के तो एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए छोड़ा करें, उससे बहुत सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनता है। और साथ साथ फिर मैंने जो प्रोसेस बाकी का कर लिया था, जैसे पिज़्ज़ा सॉस और चिकन भी रेडी कर लिया था, तो वो फिर मैं साथ साथ कर रही थी। सो ये अब मैं उसको बेल रही हूँ ताकि मैं इसको पिज़्ज़ा जो पैन है उसमें इसको मैं सेट कर दूँ। मैं जब कभी अपनी वीडियोस को खुद सुनती हूँ बाद में, जैसे मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि मैंने जो भी सीखा हुआ होता है मैं उसको एज़ इट इज़ आपको बताती हूँ। एक छोटी से छोटी बात भी जो मुझे समटाइम कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, मुझे लगता है कि मैंने बताने में अभी भी थोड़ी सी कमी हो गई है, बट एटलीस्ट जो मुझे उस टाइम समझ आ रही होती है, जो मैंने खुद सीखा होता है किसी भी रेसिपी से रिलेटेड, तो वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि ना तो मैं ख़ुद कोई बेकर हूँ या मैं कोई एक शेफ़ हूँ या मैं कोई परफेक्शनिस्ट हूँ इस चीज़ में कि मैं बहुत परफेक्ट हर चीज़ बना लेती हूँ, जस्ट मैं ट्राई करती हूँ चीज़ें और अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक अच्छा बन जाती हैं चीज़ें और बस मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं, लाइक सलाउद्दीन जब भी कोई चीज़ खाते हैं स्पेशली बेकिंग से रिलेटेड, उनको पता है कि मैं शौक़ से ख़ुद भी बनाती हूँ और मेरे बच्चे शौक़ से खाते भी हैं, तो वो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं मम्मा यू आर सो गुड बेकर, और इवन वो मुझे आइडिया देते हैं, बिज़नेस आइडिया, मम्मा आप अपनी बेकरी बना लें। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं सिर्फ आपके लिए कुकिंग करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब आप उसको खाते हैं। सो ये चीज़ है कि मेरे ख्याल से जो हमने सीखा होता है हमें दूसरों को उसमें बताने में कोई वो नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ छुपा के, वो होता है ना सीक्रेट्स रखे हुए हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है मेरी एटलीस्ट कुकिंग में। सो ये मैंने अब इसको कवर करके रख दिया था ताकि ये 20-25 मिनट्स जितनी देर में बाकी के काम करूँ तो वो फिर राइस हो जाए अगेन। ये अब मैं बना रही थी डोनट्स के लिए डो बना रही थी, तो ये मैंने एग डाला है, इसमें मैंने शुगर डाली है और यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, बट ये भी एक मेथड है, मैंने एक्चुअली ऐसे करना नहीं था। मैंने ईस्ट भी इसी में डाली है, सॉल्ट भी डाला है, मिल्क भी डाला है इसी में, ठीक है, लेकिन ईस्ट को मैंने अलग से एक्टिवेट करना था पानी में। सो वो मुझे थोड़ा सा हुआ कि मैंने इसी में कर दिया। फिर जब मैंने ईस्ट इसमें आ गई थी तो फिर मैंने जो मिल्क यूज़ किया है वो थोड़ा सा मैंने उसको नीम गर्म यूज़ किया था, ठीक है, ताकि ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट इसमें हो जाए, और वो माशाल्लाह से हो भी गई थी और बहुत ही ज़बरदस्त डो बनी थी। बट अगर आप बना रहे हैं तो आप ऐसा करें कि ईस्ट को पानी में हाफ़ कप जो वाटर होता है उसमें लेके कर दें, 10 मिनट्स के लिए एक्टिवेट होने दें, और बाकी का जो चीज़ें हैं जैसे एग है, शुगर है, ये सारी चीज़ें आप अलग से मिक्स कर लें। अच्छा, अगेन इसमें मैंने 2 कप्स मैंने मैदा लिया है और वो मैंने छान लिया है, और जब ईस्ट एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं इससे अगेन एक सॉफ्ट सी डो बना लूँगी। ये मैं इसको अब गूंद लूँगी। इसका प्रोसेस सेम है जो गूंदने का, जो मैं अभी आपके साथ पिज़्ज़ा बनाते हुए शेयर कर चुकी हूँ, कि आपने आराम से इसको पहले मिक्स कर लेना और फिर इसको गूंदना है उसी तरह स्ट्रेचिंग करते हुए, ठीक है। 10 मिनट तक, कम से कम 7 से 10 मिनट तक आपको गूंदना ज़रूर चाहिए जब भी आप पिज़्ज़ा डो बनाएं या इस तरह ब्रेड के लिए जो भी इस तरह की बेकिंग के डोज़ आप बनाते हैं। सो ये पहले मैंने स्पून से इसको मिक्स कर लिया था, इससे थोड़ा इजी हो जाता है, वरना ये थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है तो हाथ फिर काफ़ी वो क्लमजी सा हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप इस तरह पहले इसको मिक्स कर लें, जब ये डो के फॉर्म में आ जाए, थोड़ा पेड़े की फॉर्म में, तो फिर आप इसको हाथों से कर लें। या मैंने पानी इसमें यूज़ किया है, और पानी भी मैंने नीम गर्म यूज़ किया था,
अभी आपको ये भी पता है सर्दियाँ भी हैं, तो फिर थोड़ा राइजिंग बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो अब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। जब ये थोड़ा सा फॉर्म हो गया, सारा आटा इकट्ठा हो गया है, सो अब हमने इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। 2 टीस्पून्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसको अगेन हम इसको इसी तरह से गूंद लेंगे पहले, सॉरी, और उसके बाद हम इसको स्ट्रेचिंग करते हुए नीडिंग कर लेंगे। सो ये रेडी हो जाएगी। और ये इतनी जल्दी ये फूल गई थी, और अपने साइज़ से डबल भी नहीं, ट्रिपल शायद उससे भी ज़्यादा हो गई थी। ये तकरीबन मैंने 1-1.5 घंटा इसको छोड़ी थी। हालांकि 1 घंटे बाद भी बहुत अच्छी राइज़ हो गई थी, बट मीनवाइल मैं और काम कर रही थी, तो मैंने तकरीबन इसको 1.5 आवर के बाद ही दोबारा से इसको देखा था, और इसको फर्दर जो इसका प्रोसेस था वो किया था। सो अब मैं इसकी भी नीडिंग कर लूँगी। सो अगेन आ जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं बता रही थी कि पहले तो हम अपने बच्चों की बहुत अच्छे, हमने काफ़ी दफ़ा किया है और लोगों के साथ, और अभी भी मेरे बच्चों का आज भी बहुत दिल था कि इनवाइट भी करें किसी को। सो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सबके लिए, तो ये एक छोटी सी खुशी होती है, अपने में ही हम सेलिब्रेट अब कर लेते हैं, अच्छा लगता है। तो अब इन दिनों फिर यही होता है कि मैं ख़ुद ही अपने बच्चों के साथ, और जो उनकी फरमाइश होती है मैं उसके अकॉर्डिंग बना लेती हूँ, जो वो कहते हैं। तो अभी जैसे मुझे आज ये था कि मैं पिज़्ज़ा नहीं बनाऊँ, मैं और चीज़ें बना लेती हूँ। तो सलाउद्दीन का था, नहीं मम्मा पिज़्ज़ा भी बनाएं, और डोनट्स जो हैं ये ज़रगाम की फरमाइश थी। सो अब मैंने इसको कवर करके रख दिया है, और मीनवाइल में जो है पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी कर रही हूँ जो मैरिनेटेड है। जस्ट हमने उसको एक पैन में ऐड किया है, और इसको अच्छा सा हम ऐसे चम्मच चलाते हुए पका लेंगे। थोड़ी देर कवर करके भी छोड़ दें ताकि वो अच्छे से बन जाए। सो ये भी बन जाएगा। अब ये देखें पिज़्ज़ा की डो जो है अगेन राइस हो गई है। अब इसमें जो है मैं सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस जो कि होममेड है, देखिए कितना अच्छा इसका कलर है और टेक्सचर है। सो ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब इसकी मैं असम्बलिंग कर लूँगी, जो सिंपल वे होता है इसी का। पहले पिज़्ज़ा सॉस है, फिर थोड़ी सी आप मोज़रेला चीज़ में इस पर ऐड कर रही हूँ श्रेड करके, और इसके बाद चिकन जो हमारा रेडी है वो ऐड करेंगे। अगेन थोड़ी सी मैं इस पर चीज़ ऐड करूँगी, और देन जो वेजिटेबल्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, जो आपको पसंद है, सो उनकी हम टॉपिंग कर लेंगे। और लास्ट पे इसके ऊपर जो है थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, ठीक है, दरा मिर्च और ऑरिगेनो इसके ऊपर करेंगे। और जो इसकी साइड्स हैं, ये जो थोड़ी मोटी साइड्स होती हैं, इन पे पहले ऑयल भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये याद रखें, वो आपने करना होता है थोड़ा। सो वो करने के बाद हम स्प्रिंकल कर लेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। सो इसको फिर मैं बेक कर लूँगी 20 to 25 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे, और ये बहुत अच्छे से हमारा रेडी हो जाएगा। सो मेरा एक काम तो डन हो गया था, साथ साथ में और भी बहुत सारा, इतना मैंने उस रोज़ काम किया कि इतना लाइक मेरे पाँव बिल्कुल ऐसे था कि मैं खड़े हो के टांगे और पाँव मेरे थक गए थे। और बर्तनों में क्या ही बरकत होती है वैसे भी। और इस दिन जो बरकत थी वो मैं आपको अगर दिखाती, मैंने आपको दिखाया नहीं है कितने कोई मैंने बर्तन धोए, बार बार बर्तन, और फिर भी एट द एंड भी बर्तन ही थे। बट एट द एंड ऑफ द डे ज़ाहिर है जो चीज़ मैटर करती है वो आपके बच्चों की खुशी होती है। सो वो मेरे लिए बस एक आप कहेंगे वही मेरी कमाई थी। सो ये अब डो की जो है वो कंडीशन है, इसको देखेंगे कितना ये राइस हुई है जो डोनट्स के लिए डो थी। सो अब इसको अगेन मैं थोड़ी सी निडिंग करूँगी, पहले इसकी एयर थोड़ी सी निकाल के इसकी थोड़ी सी निडिंग करेंगे, और इसके बाद फिर हम इसको शेप करेंगे डोनट्स में। सो ये अब वो मैं कर रही थी, मैं इसके थोड़े से पोर्शन कर लिए थे ताकि इजीली थोड़ा सा हम बेल के फिर उसमें से हम डोनट्स कट कर लेंगे। एक ही बहुत बड़ा मैंने नहीं बनाया था, आप इसको एक को ही भी बेल के कर सकते हैं। सो मैंने बस हैंडलिंग के अकॉर्डिंग के थोड़ा इजी हो जाए तो इस तरह इसके पीसेस कर लिए थे। और उसके बाद फिर हम इसको डोनट्स से सब बेलेंगे इसको एक बड़ी सी रोटी में, और उसके बाद हमने इससे अच्छा, क्योंकि मैंने इसमें से बंस भी बनाए थे इसी डो से, सो वो मैं इसके पीसेस फर्दर डिवाइड कर रही हूँ। तो 4 मैंने बंस बना लिए थे और बाकी मैंने डोनट्स बना लिए थे। तो इसको पहले हम रोटी की शेप में बेलेंगे, और फिर आप अगर तो आपके पास कटर्स हैं, डो कटर्स हैं, तो फिर तो आप उनसे कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो सिंपल आप एक ग्लास लें और कोई भी छोटा सा लिड ले लें, किसी चीज़ का ढक्कन हो, या जैसे नोज़ल्स होती हैं ये बेकिंग की, वो आप ले सकते हो। सो आप पहले जो बड़ा साइज़ है वो ग्लास या किसी उस कप से कर लें, और देन मिड वाला जो है नोज़ल से आप उसको कट कर सकते हैं। इनको आप या तो बटर पेपर पे रख लें, नहीं तो आप मैदा वगैरह डस्ट करके तो किसी भी ट्रे वगैरह में रख लें। और लेकिन फिर जब आप इसकी फ्राइंग करेंगे तो आपने बहुत एहतियात से इसको उठाना है। अच्छा, इसका भी सेम प्रोसेस है जो मैं हमेशा पिज़्ज़ा के लिए बताती हूँ कि इसको ऐसे रखने के बाद आप तकरीबन 20-25 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दें ताकि ये अगेन राइस हो जाए, ठीक है।
सो तब ये बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप एज़ इट इज़ फ्राई करेंगे ये फूलेंगे तो सही, लेकिन उतने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। सो अब ये मैंने इसी तरह सारे ही ऐसे बना लिए थे। अब मैं करने लगी थी चिकन की मैरिनेशन। ये मैंने दही लिया और ये लेमन पेपर चिकन मैंने बनाना था। सो मैंने उसकी पहले मैरिनेशन की। योगर्ट लिया, उसमें मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और लीमू डाला और उसको बस चिकन को अच्छे से अप्लाई करके मैंने मैरिनेशन के लिए रख दिया था। बट हुआ ये कि बाद में जब मैंने बाकी चीज़ें बनाई तो फिर उमर ने भी कहा कि अब अभी इसका भी मूड नहीं है इतनी चीज़ें खाने के बाद, और लाइक बस ठीक है इसको आज नहीं बनाते। सो मैंने फिर ये नेक्स्ट डे बनाया था, सालन इसका मैंने बना लिया था। सो ये मैरिनेशन मैंने उस डे पे कर ली थी। तो इसका भी मैं आपसे कभी शेयर अभी करूँगी रेसिपी। तो आज सिर्फ इसकी मैरिनेशन है। और ये दिन हो गया था साथ ही, और यहाँ पे मेरा ये शहज़ादा आ गया था। इनकी बर्थडे है ज़रगाम की, और ये इनके स्कूल में भी फिर मैम ने इनको ये क्राउन भी पहनाया हैप्पी बर्थडे का, और इनको ऐसे ये हैंड आउट भी दिया। सो ये बहुत खुश थे, आगे मुझे दिखा रहे थे अभी ये पहुँचे कि ये देखिए मामा मुझे ये मिला है, और मैंने सब बच्चों को जो है केक्स भी दिए, और लाइक ये बहुत खुश थे। सो ये देखिए अभी वो कह रहे हैं आई एम सो हैप्पी। और ये मैंने इस टाइम पे पिज़्ज़ा बेकिंग पे लगाया हुआ था, और ये पिज़्ज़ा भी मेरा बेक हो गया था। अब मैं जो है डोनट्स की फ्राइंग करने लगी हूँ, और साथ साथ ये मैं पास्ता बना रही थी। ये सिर्फ वेजिटेबल्स की स्पैगेटी बनाने लगी थी मैं, तो ये मैंने उसको बॉइलिंग पे रख दिया, और साथ साथ डोनट्स देखें, आप देखें कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। पैन पे आपने ऑयल रखना है और उसको बहुत स्लो आंच पे ही गर्म होने देना है, और उसके बाद आपने डोनट्स को फ्राई करना है। एक साइड को आप तकरीबन 50 to 55 सेकेंड्स फ्राई करें, देन आप दूसरी साइड को इसी तरह करें। इस तरह आपने फ्लिप करते हुए इनको ब्राउनिश सा गोल्डन ब्राउन सा कलर कर लेना है, ठीक है। जैसे अभी इनका ये कलर है तो ये बस इनफ है, और फिर हम इनको आहिस्ता से निकाल लेंगे। और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इस पे, मैंने चॉकलेट भी साथ साथ फिर बाद में मेल्ट की थी, तो हम इनको फिर कोटिंग कर लेंगे और स्प्रिंकल्स लगा लेंगे। ये बड़े कलरफुल, और बच्चे आपको पता है ये फिर बहुत पसंद उनको करते हैं। तो ये मेरे बच्चों की स्पेशल फरमाइश थी आज के डोनट्स ज़रूर बना। सो ये मैंने बाकी के भी फ्राई कर लिए थे, और साथ मैंने जो है डार्क चॉकलेट थी उसको भी मेल्ट कर दिया था, थोड़ा सा दूध उसमें ऐड करके, और थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की थी, और उसको भी फिर मेल्ट करके तो मैंने वो बना लिया। और फिर हमने इसको अप्लाई कर लेना है इसके ऊपर। ये अब ऑलमोस्ट रेडी है, ये भी मैंने साथ साथ बनाई है। और इसको फिर हमें किसी बोल में या प्लेट में निकाल के तो एक साइड पे हम अप्लाई करेंगे, और साथ साथ फिर जो है स्प्रिंकल्स ऐड कर देंगे। मैंने स्प्रिंकल्स आई थिंक आपको दिखाए भी थे स्टार्ट में, वीडियो में मैंने मंगवा लिए हुए थे। सो ये मैंने अप्लाई इस तरह किया, और फिर इनको रखती गई मैं एक ट्रे में, और देन इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल्स कर लिए। सो ये भी मेरा काम डन हो गया था। और अभी भी वो कहते हैं ना वक्त कम और मुकाबला सख्त था। तकरीबन ये अब शाम ऑलमोस्ट हो गई थी ये काम करते करते, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आए फिर उनको ज़ायरा खाना, उनके चेंज करना, और वो सारा कुछ करके तो फिर इस टाइम पे मैंने फिर ये काम स्टार्ट किया कि अब ये मैं पहले डन कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट करेंगे। अब मैंने इस पे स्प्रिंकल्स भी डाल लिए हैं। सो ये मेरा हो गया रेडी। अब मैंने साथ साथ जो नेक्स्ट काम स्टार्ट किया था वो ये किया था कि जो मैंने चिकन बंस बनाने थे उनके लिए मटेरियल बनाया था। मैंने चिकन ब्रेड की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, तो ये सेम मेथड से मैंने ये जो चिकन की जो फिलिंग है वो बनाई थी। सो ये फिलिंग बना के अब मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ लास्ट में। तो ये अब हो गई है रेडी। तो फिर मैं एंड में इसमें बंस बना लूँगी, क्योंकि ये रेसिपी आप मेरी वहाँ से देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। सो अब मैं बंस बनाने लगी थी। जो डो मैंने वही बनाई थी उसका मैंने एक पार्ट सेव कर लिया था। अब इसके मैं 4 इसके मैं पोर्शंस करूँगी, और छोटे छोटे हम इस तरह इसके सर्कल से बना लेंगे पेड़े से, और उसके बाद हम इसमें ये फिलिंग ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको ऐसे बेल लेंगे, ठीक है, तो रोलिंग पिन को यूज़ करते हुए, और फिर इसमें हम फिलिंग रख के इसको साइड से हम क्लोज़ करते हुए तो जो भी बेकिंग ट्रे है उसमें फिर हम रख लेंगे। और इसको भी अगेन हम इसको तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा अगेन राइस हो। और उसके बाद फिर इस पे हम क्या करेंगे कि एग को, और उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क ऐड करती हूँ, तो वो ऐड करके हम एग वॉश इस पे अप्लाई करेंगे। और इसके बाद आप सेसमी सीड्स हों, आपके पास तिल हैं, सफ़ेद हैं, काले हैं, या कलौंजी है, जो भी है वो आप इसके ऊपर ऐड करें, और इसको भी हम फिर बेक कर लेंगे 20 मिनट्स के लिए, 25, जो भी टाइम आपका ओवन उसकी सेटिंग्स होंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने फिर इसको भी इस तरह सारा ये चारू बना के तो फिर इसको बेक कर लिया था।
अच्छा, इसके बाद अब मैं वेजिटेबल स्पैगेटी बनाने लगी थी और उसके लिए वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन कट कर लिया हुआ था और सिंपल जस्ट मैंने अनियन और ग्रीन चिलीज़ में सोते करके तो अगेन वेजिटेबल्स को भी सोते कर लिया था। ये कैबेज भी थी, कैरेट थी और कैप्सिकम, ठीक है, तीनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी और इनको अच्छा सा इसमें कुक करने के बाद फिर मैंने स्पैगेटी क्योंकि पहले से करके रखी हुई थी, जो कि मैंने एक दो रोज़ आपको टिप भी दी थी कि स्पैगेटी को थोड़ा टाइम से पहले बॉयल कर लिया करें। सो वो मैंने पहले से बॉयल करके रखी हुई थी, तो इसमें वो ऐड करके और बाकी की स्पाइसेस इसमें जैसे काली मिर्च है, नमक है, सोया सॉस, चिली सॉस, सारी चीज़ें ऐड करके तो वो फिर मैंने रेडी कर ली थी। तो ये भी हमारा जो है वेजिटेबल स्पैगेटी भी रेडी हो गई थी। सो जो मेन्यू मैंने बनाना था वो मैंने बना लिया हुआ था। केक उमर ले आए थे, स्मॉल केक ही हम लाए थे 1 पाउंड वाला, और जो चिकन था लेमन पेपर चिकन फिर मैंने नहीं बनाया था, वो मैंने स्किप कर दिया, वो नेक्स्ट डे फिर मैंने दिन को खाने में बना लिया था। और ये सारी चीज़ें देखे रेडी हैं माशाल्लाह, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, इनकी लुक कितनी अच्छी है। और बस ये फिर हमारा जो है अब टाइम आ गया था। सो बच्चे अब ईगरली वेट कर रहे थे कि जल्दी से मामा आप लेके आए ना। सो फिर मैंने उनको जल्दी से ही ये सर्व किया, इंजॉय किया। और इर्तिज़ा साहब ने तो जो स्पैगेटी के साथ इंसाफ किया, रखते साथ ही वो उसके साथ शुरू हो गए और उनको हम बार बार वो उनको हैंडल करना इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो हर चीज़ में कभी बैलून उठा के ऐसे, कभी क्या। ये इनके लिए कौन वाली कैप तो हम लाए थे जो बर्थडे कैप है, और सलाउद्दीन, बल्कि मुझे ये दिल था जो स्कूल से इनको क्राउन मिला है वही पहने, तो उनका नहीं, मैंने तो ये कैप पहननी है बर्थडे वाली। तो फिर मैं सलाउद्दीन को मैंने बोला कि आप वो कैप पहने जो टीचर की तरफ से क्राउन आया है, तो मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा है। सो उन्होंने वो पहन लिया। और ये हो गया था कि जो 5 हम इनके माशाल्लाह 5 ईयर्स के ज़रगाम हुए हैं, तो वो जो है टूट ही गया। जैसे ही हम लाए तो इन्होंने ओपन किया है तो ये टूट गया 5 नंबर का जो डिजिट था। तो वो फिर मुझे यही था कि हम पहले कोशिश हमने की जुड़ जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो सलाउद्दीन कहते मामा मैं पकड़ के दिखा देता हूँ कि ये 5 ईयर्स के हो गए माशाल्लाह से। सो बस ये फिर हमने हटा दिया। और इसके बाद जस्ट हमने फिर इनका केक कटिंग, इन्होंने क्योंकि इर्तिज़ा फिर बहुत तंग कर रहे थे तो उमर ने फिर उनको थोड़ी देर के लिए उठाया और फिर इन्होंने केक काट लिया। बहुत फिर माशाल्लाह ये खुश थे इस दिन। तो इनको बड़ा होता है कि फिर गिफ्ट्स जो भी इनको मिले वो भी सारा इन्होंने छोटी छोटी वो भी फरमाइशें की हुई थी कि ये भी आई, ये भी आई, ये भी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें इनके पापा ने इनके लिए सारी फिर वो लाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरे बच्चों को। बस अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे और इस काबिल करे कि ये जो है हमारा फ़ख्र बन सकें और हम इन पे हमेशा फ़ख्र करें। सो मेरी दुआ है कि ये माशरे का भी फ़ख्र हों। बाकी जो इनके मुकद्दर में है वो इनको मिलेगा, लेकिन बीइंग अ पेरेंट हम एक कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो आज अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।